हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी एग्ज़ाम चैनल। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये जो नया टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हम एक बार रिवाइज़ करेंगे कि पिछले क्लासेस में हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा और हमें अभी ये कार्बोहाइड्रेट क्यों पढ़ना है। फ्रेंड्स, पीछे के क्लास में हमने बायोमॉलिक्यूल्स, जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स। और पीछे के टॉपिक में हमने बायोमॉलिक्यूल्स के इंट्रोडक्शन, उसके बेसिक नॉलेज, बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, क्या डेफिनेशन होता है और कैसे हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेशन को हर जगह अप्लाई नहीं करते हैं, कैसे अगर डेफिनेशन कहीं काम नहीं करता है फिर भी अगर वो एग्जांपल कोई जो उस पर्टिकुलर डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता है लेकिन फिर भी वो बायोमॉलिक्यूल्स है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो मुझे लगता है कि एक बार हमको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। तो एक बार हम फटाफट एक क्विक रिवाइज़ करेंगे कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा, ताकि फिर हम आज की क्लास को उस क्लास से रिलेट कर सकें। तो फ्रेंड्स, फटाफट हम ये देखते हैं कि हमने पिछले क्लासेस में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बेसिकली, मैं एक आपको बाकी डिटेल्स हमने पिछले क्लासेस में पढ़े थे लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ कंक्लूज़न निकाल के आपको बता रही हूँ कि बायोमॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बायो का मतलब होता है जैविक और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अणु। हिंदी में हम बोले तो बायोमॉलिक्यूल्स को हम जैविक अणु बोलते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि बायोमॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनसे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, यानी कि वो हिंदी में अगर बोले तो वो अणु जो शरीर की संरचना को बनाने में उपयोग होते हैं, शरीर की संरचना को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, सम्मिलित होते हैं, उन अणुओं को हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर इसको जब हमने कैटेगराइज किया था तो फिर इसमें हम पढ़ते पढ़ते हम आए थे कि बायोमॉलिक्यूल्स में ही कई सारे होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है जिसमें डीएनए आरएनए आते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो सबसे पहला आया था वो क्या था, कार्बोहाइड्रेट था। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो बेसिकली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। उसमें हमने ग्लूकोज फ्रक्टोज का एग्जांपल देखा था। ये बिल्कुल सटीक आते हैं इस डेफिनेशन पे कि ये दे आर व्हाट, याद करिए, दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। बट फ्रेंड्स, हमने एक चीज़ और देखा था, एसिटिक एसिड का हमने एग्जांपल लिया था जो कि हाइड्रेट तो है कार्बन का बट इट्स नॉट कार्बोहाइड्रेट। फिर आगे चल के हमने एक और एग्जांपल देखा था किस का, रेनोज का, जो कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो नहीं है बट फिर भी क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो फ्रेंड्स, हम आज की क्लास को बढ़ाते हुए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो आज की क्लास हमारी किस टॉपिक से स्टार्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट से। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि वो चीज़ होता क्या है फ्रेंड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक रेशियो होता है। और वो रेशियो किसका होता है, रेशियो इट मीन्स अनुपात, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। और वो अनुपात कितना होता है फ्रेंड, 1:2:1। ओके, अब थोड़ा सा इसको वर्ड्स में देखते हैं कि ये होता क्या है। तो फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और पहला पॉइंट तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये जो होते हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। मेरी बात को याद रखिएगा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मुख्यतः क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और दूसरा, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। अभी मैं लिखती हूँ